वेलकम टू माय चैनल तानिया डिज़ाइन 101। अब आप मेरे को एक बात बताएं, अगर मैं आपको कहूँगी मेरी इस फिंगर में दर्द हो रहा है, या अगर मेरा हाथ कट जाए और इसमें से खून निकल रहा है, या मैं कहूँगी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है एंड उसकी वजह से मुझे कुछ वॉमिटिंग सी आ रही है या कुछ हो रहा है, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? आई एम श्योर अगर आप मेरे वेल विशर हैं तो आप मुझे यही सजेस्ट करेंगे दैट आई शुड सी अ डॉक्टर। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दे आर इन एन ओवर थिंकिंग स्टेट जिसमें वो अपने आप को एक ग्रिड में ट्रैप फील कर रहे हैं, तो और अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब स्मॉल थिंग्स लाइक इवन ब्रशिंग योर टीथ इज मेकिंग देम फील कि उनको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है तभी वो कर पाएंगे, या वो अपने आप को किसी और तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? क्या आप उनको सिर्फ यही सजेस्ट करेंगे कि बाहर आओ फ्रेंड से मिलो, या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसके पास जाएं? क्योंकि जो फिजिकल दर्द थी, लाइक मेरी इस उंगली में दर्द होना या ये कट पड़ने से खून निकलना, वो तो हमें दिखाई दे रहा था, पर अब ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी तो आर समथिंग विच आर बॉदरिंग अस। अगर वो फिजिकल नहीं है, एक ऐसे लेवल पे है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही, बट वी कैन स्टिल फील देम, then why not go to a doctor for it? And that is one thing that I wanted to highlight on the topic of mental health awareness and mental wellness. जैसे आपने देखा होगा, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि एक बहुत ही फेमस एक्टर ने अभी सुसाइड कमिट करी है रिसेंटली, एंड ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि हॉलीवुड में भी हुआ है कि एक्टर्स ने सुसाइड कमिट करी है, जो हमें पता होता है। एंड काफ़ी सारे लोग हैं, अगर आप नंबर्स देखना चाहते हैं आप WHO की साइट पे जा सकते हैं, जो मैंने भी चेक करी रिसेंटली, एंड आई केम टू नो कि इंडिया में विच इज़ द हाईएस्ट डेथ रेट ड्यू टू सुसाइड इन साउथ ईस्ट एशिया इज़ 1 person every 40 seconds, which is a thing to think about कि ऐसा क्यों है? Why is it that people are so attached to the stigma of not going to a doctor and not getting the illness treated? Why is it कि जो हमारी बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनकी मेन स्ट्रीम में ये सिनेमा में नहीं आता है, इन टॉपिक्स के ऊपर मूवीज़ नहीं बनाई जाती हैं? Why is कि हमारी गवर्नमेंट इन टॉपिक्स को इतना सीरियसली नहीं डिस्कस कर रही है लोगों के साथ? एंड जो ये अभी की सिचुएशन है, जो कोरोना का स्ट्रेस है, एक अनसर्टेनिटी का स्ट्रेस है हम सब के ऊपर, जिससे रिलेटेड हमारे साथ बहुत सारे और इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में, हम इस प्रॉब्लम को भी एट द फेस वैल्यू लें एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। अगर ये सब सिचुएशंस आपको फील हो रही हैं, देन यू नीड टू go to a doctor and you need to just get it cured. It is just like any other ailment. There is no fuss about it. अगर मुझे फ्लू होगा, अगर मुझे बुखार होगा, कोल्ड होगा, कोई भी छोटी प्रॉब्लम भी होगी, I would get it treated. तो why not this? अब अगर हमें लोनलीनेस फील होती है, जब हम हार्ट ब्रेक के थ्रू जाते हैं, या हमारी कोई थॉट्स होती हैं जो हमने सोचा था कि हम अचीव करेंगे और हम उसको नहीं अचीव कर पाते हैं, तो we just need a nudge, and that nudge is there with the people जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने इसके बारे में सालों तक स्टडी करा है, and now they are the doctors for it. That's it. इतना सिंपल है ये, बट उसके साथ साथ उतना ही टफ है, क्योंकि हमें एक मेंटल बैरियर को ब्रेक करना होता है उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। तो उस मेंटल बैरियर को ब्रेक करें एंड रीच आउट एंड टॉक टू समवन। एंड अगर इस केस के अंदर भी हम देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं और वो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि टेकिंग योर ओन लाइफ इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, विच आई वुड नॉट एग्री टू। अगर आपकी इतनी भी सिचुएशन हो गई है, अगर आप बिल्कुल उस ग्रिड में फंसे हुए हैं, जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ। ये एक इंसान जो होता है ना, उसकी एक ही लाइफ नहीं होती। जैसे हम अगर किसी को डिफाइन करेंगे ना, हु एम आई, तो आई माइट स्टार्ट सेइंग कि अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम दिस सो एंड सो पर्सन, या आई माइट स्टार्ट सेइंग कि आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ मदर, तो हम इन सारी बातों के लिए बोलेंगे। बट अगर आप अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग देखेंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बाकी सारे जो हैं, ये सब एक रोल है जो आप कर रहे हैं।
These are parts of you. This is not completely you. Your office is not completely you. Your home is not completely you. These all the other relationships around us are part of us. तो अगर हमारा एक पार्ट नहीं ठीक से काम कर रहा है, जाहिर है पूरी मशीनरी पे फर्क पड़ेगा जब वो एक पार्ट ठीक से काम नहीं करेगा. बट एट द सेम टाइम वी नीड टू रिमेंबर द फैक्ट कि ये एक ही पार्ट है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे. बाकी सारे पार्ट्स हैं जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी सारे हमारे रोल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उन पे भी फोकस कर सकते हैं. दूसरी और चीज़ें जो हम कर सकते हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं. अगर हमें ऐसे लगता है ना कि लाइफ में एक एज होती है, एक टाइम होता है, जैसे सोसाइटी में कहते हैं जनरली कि हर चीज़ की एक एज होती है एंड इस एज के बाद ना वो चीज़ दोबारा नहीं कर सकते आप. बट अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने वर्ल्ड हीरोज़ हैं, इवन लाइक महात्मा गांधी. अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जो कि एक सच बात है, कि टिल द एज ऑफ 40 ही वाज नॉट इवन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. जिस मेन पर्पस से हम उनको आज की डेट में जानते हैं ना, दैट वाज नॉट इवन ऑन हिज टू डू लिस्ट एवरी डे टिल द एज ऑफ 40. तो सोचिए अगर कोई इंसान उस एज पे आके भी अपना एक ऐसा करियर बना सकता है जो पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्टफुल हो, कि उनकी डेथ के 100 ईयर्स बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं, तो it really makes us think कि there is so much potential in a human being. There are so many things that a human being can do, but the stigma around certain things, और जब आप लो फील कर रहे हो, वो स्टिग्मा ही उसको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की तरह दिखाई देने लग जाता है. And that is our thought process that we need to make ourselves strong. अब देखें तो हमने $1 million भी नहीं है ना अपनी लाइफ में, but we know that they exist. ऐसे ही there are so many problems जो हमें दिखाई नहीं देती, but they are existing for us also. तो अगर हम ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू निकल रहे हैं, खुद या हमारे कोई भी आसपास के लोग, लाइक कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, देन वी नीड टू बी देयर फॉर देम. हम देख नहीं सकते, मे बी हम समझ भी नहीं सकते. आई वोंट से कि आप किसी और की प्रॉब्लम को समझ भी पाएंगे, बट दैट्स द रीज़न, दैट्स कि वहाँ डॉक्टर्स हैं और ऐसा पूरा एक सिस्टम है जो हमें सपोर्ट के लिए बना है. वी नीड टू सीक दैट सिस्टम. वी नीड टू गेट आउट ऑफ आवर शेल and reach out to people. That's my only request for the day. And through this video, I just want to pass on this message for mental awareness and a good mental health for everyone and a healthy atmosphere. Everybody should continuously work towards that and make a change in your life which is good for you. Do not get into the thought process and the drift of thoughts. And it is proven scientifically कि 70% of our thoughts are driven by negativity. There might be any negative experience जो हमारे पास्ट में हुआ हो, वो फीलिंग हमारे साथ जुड़ी होती है एंड वो थॉट्स हमें आती रहती हैं लगातार. बट अब इस टाइम पे आपको खुद एज अ ह्यूमन बीइंग अपने बारे में सोचना है कि आपको क्या चाहिए. आप इस नेगेटिव थॉट के साथ ही जीना चाहते हैं, या आप अब कॉन्शियसली इस थॉट को कंट्रोल करके पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में लाना चाहते हैं. इफ़ यू आर अ गॉड फेयरिंग पर्सन, देन आई वुड रियली सजेस्ट कि आप उस फीचर पे भी वर्क करें, अपनी लाइफ के अंदर उस थॉट पे भी वर्क करें. That's my message for the day. If you have not subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and press on the bell icon. And we have a series of videos on this जो मेरी personal life से हैं, and we are out there and sharing them. Please reach to me. अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपको डिस्कस करना है, if you are feeling any sort of need to be like if someone needs to hear you out, please we are there for you. You can always inbox me or message me. And thank you. Take care. Bye bye.